वेलकम टू कॉमर्स पाठशाला। जो हमारी लास्ट क्लास थी, हमारी लेक्चर 4, उसमें हमने देखा पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्वेश्चन और करंट अकाउंट का, या हम कह सकते हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट का क्वेश्चन। आज हम शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक, जो कि है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। चलिए शुरू करते हैं। हमने यहाँ तक के कॉन्सेप्ट्स देख लिए थे, ये सारे: पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, आज हम कॉन्सेप्ट देखते हैं अपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज्ड बाय द फर्म। ठीक है, फर्म के लिए क्या है? इनकम है। ओनली व्हेन इट इज क्लियरली मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड। जब डीड में होगा तभी हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ले सकते हैं। इट इज कैलकुलेटेड विद द रेफरेंस ऑफ द टाइम पीरियड। ये मैंने आपको अभी कई क्वेश्चंस में करके दिखाया टाइम पीरियड। ठीक है, ड्यूरेशन दिया होगा तो उसी ड्यूरेशन से, अगर ड्यूरेशन नहीं दिया है तो 6 मंथ्स के लिए, for which the money was withdrawn. There are two cases in which calculation of interest on drawing may arise. ठीक है, दो केसेस हैं जहां पे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखते हैं। When the rate of interest on drawing is given in percent, जब हमको रेट परसेंटेज में दिया है तो क्या करेंगे? टोटल ड्राइंग। टोटल ड्राइंग मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है, कई बार होता है कि मंथली ड्राइंग दी होती है या क्वार्टरली ड्राइंग दी होती है, और बच्चे उसी मंथली ड्राइंग्स का ही इंटरेस्ट निकाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम टोटल ड्राइंग लिखेंगे। अगर हमको 1 मंथ की ड्राइंग दी है तो 12 मंथ में उसको कैलकुलेट करके और उसके ऊपर हम रेट निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे जितने ड्यूरेशन के लिए हमने ड्राइंग्स कर रखी है। अगर हमने ड्राइंग्स की है 1 अक्टूबर को, देन 6/12। अगर हमने ड्राइंग्स की हुई है जुलाई में, तो उसी तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे कि कितने मंथ्स के लिए हमारी ड्राइंग्स है। सेकेंड है, व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज गिवन इन परसेंटेज पर एनम। अब आप कहेंगे दोनों सेम है। दोनों सेम नहीं है। इन परसेंटेज, और यहाँ पे क्या है? इन परसेंटेज पर एनम। पर एनम दिया हुआ है। व्हेन द रेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, जब डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी है, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। वी assume that drawings have been done evenly during the year, that is why the average 6 month tenure is taken. ठीक है, पर एनम दिया है तो फिर हम क्या करेंगे? और हमको ड्राइंग्स की ड्यूरेशन नहीं दी है, तो 6 मंथ्स का हम एज्यूम करके ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर। ठीक। व्हेन डिफरेंट अमाउंट आर विड्रॉन ऑन डिफरेंट डेट्स, जब अलग अलग अमाउंट अलग अलग डेट पे विड्रॉ कर रहे हैं। अब ऐसा जरूरी तो है नहीं कि हम साल में एक बार 5,000 विड्रॉ कर लिए, 20,000 कर लिए। हो सकता है अप्रैल में हमने 10,000 किया हो, फिर हमने जून में कर लिया 30,000, फिर हमने अगस्त में कर लिया 15,000। अलग अलग ड्राइंग्स कर रहे हैं, अलग अलग डेट्स पे कर रहे हैं। 1 अप्रैल को किया, फिर 20 मार्च को कर लिया, फिर 30 अगस्त को कर लिया। ठीक है, तो इसमें हमारे पास दो मेथड होते हैं कैलकुलेशन के। एक होता है सिंपल मेथड और एक होता है प्रोडक्ट मेथड। ये नाम है सिंपल मेथड, ये आपको पड़ेगा टिपिकल। मतलब इसमें टिपिकल नहीं है, सिंपल, लेकिन कैलकुलेशंस इसमें ज्यादा हो जाती हैं। ठीक है, और प्रोडक्ट मेथड होता है दूसरा। In this method, interest on drawing is calculated for each amount of drawing individually on the basis of the period in which remain withdrawn till close of accounting period. Product method में क्या होता है? The amount of drawings are multiplied by the period for which it remained drawings during the period. Thereafter, the products are added and interest is calculated. ठीक है, ये ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, इसके ऊपर हम एक क्वेश्चंस लगाएंगे, तब आपको ये ज्यादा क्लियर होगा। ठीक, इसका फॉर्मूला क्या है? टोटल प्रोडक्ट। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? ड्यूरेशन मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या है? इजी सी चीज है। अब फॉर्मूला रटने की कई बच्चों को आदत होती है। ठीक है, चलो, मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय ड्यूरेशन। ठीक है, अब यहाँ मंथ्स जो है ना, मंथ्स, ये हमेशा 1 लेंगे इन केस ऑफ प्रोडक्ट मेथड, क्योंकि जो मल्टीप्लिकेशन का इफेक्ट है मंथ्स का, वो ऑलरेडी हमारा यहाँ पे आ जाता है, पीरियड इनटू अमाउंट। ठीक है,
चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अ पार्टनर इन अ फर्म, A is a partner in a firm. During the year ended 31st March 2018, A's drawings were: 1st जून को इन्होंने निकाला 1000 रुपीज, फिर 1st अगस्त को 750, एंड देन ऑन 1st अक्टूबर 1250, ऑन 1st दिसंबर 500 एंड 1st फेब 500। अब ये अलग अलग डेट्स पे अलग अलग अमाउंट विड्रॉ कर, ठीक। Interest on drawing is to be charged at 10% per annum. Calculate interest on drawings for A for the year ended 31st March 2018। ठीक, चलिए अब इसको हम दोनों ही मेथड से देखते हैं, सिंपल मेथड से भी और प्रोडक्ट मेथड से भी। चलिए, 1 जून 1000। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं डेट। ये हम कौन सा मेथड कर रहे हैं? सिंपल मेथड। ये बहुत ही इजी है, अक्सर आप यही करती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ड्रॉइंग्स कब की? 1 जून को ₹1000, देन 1 अगस्त ₹750, देन 1 अक्टूबर ₹1250, देन 1 दिसंबर ₹500, एंड देन अगेन ऑन 1 फेब ₹500। कितने ड्यूरेशन के लिए किया? ड्यूरेशन दैट इज पीरियड। कितना पीरियड के लिए हमने किया? 1 जून के बाद कितने मंथ्स बचे? 10 मंथ्स। 1 अगस्त के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च, 8 मंथ्स। 1 अक्टूबर के बाद 6 मंथ्स। 1 दिसंबर के बाद 4 मंथ्स, एंड आफ्टर 1 फेब 2 मंथ्स। ठीक है, अब क्या करेंगे? कैलकुलेट कर लो। कैसे? 1000 मल्टीप्लाइड बाई रेट कितना है हमारा? 10% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, ठीक है। सो 10/100 मल्टीप्लाइड बाई टाइम। टाइम कितना हो जाएगा? पीरियड डिवाइडेड बाई 12। ऐसे ही इसका 750 अमाउंट मल्टीप्लाइड बाई रेट मल्टीप्लाइड बाई ड्यूरेशन डिवाइडेड बाई 12। सिमिलरली इसका 1250 मल्टीप्लाइड बाई 10% मल्टीप्लाइड बाई 6/12। ऐसे इसका 500 मल्टीप्लाइड बाई 10% मल्टीप्लाइड बाई 4/12। और सिमिलरली लास्ट वन 500 मल्टीप्लाइड बाई 10% मल्टीप्लाइड बाई 2/12, 2 मंथ्स का। ठीक है, कितना आ जाएगा ये? कैलकुलेट करिए। ये आ जाएगा 8, ये आएगा आपका 17,
ये आपका आएगा 50, इसका आ जाएगा 83 और इसका आपका आएगा 63। ठीक है, चलिए टोटल करेंगे। दैट इज 221। तो ये हो गया आपका सिंपल मेथड, जहां पे आप क्या करेंगे, अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे रेट से, मल्टीप्लाइड बाय टाइम डिवाइडेड बाय 12, जितने टाइम के लिए आपने किया। ठीक है, इसी को हम देखते हैं प्रोडक्ट मेथड से। सेम क्वेश्चन विद प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, अमाउंट कितनी कितनी हमने की थी, यहीं से डिटेल ले लेते हैं। 1750, 1250, 1750, 1250, 500 एंड 500। ड्यूरेशन कितना निकाला था हमने, 10, 8, 6, 4, 2। 10, 8, 6, 4, 2। यहां पे अब हम क्या लेंगे, प्रोडक्ट लेंगे। प्रोडक्ट कैसे लेंगे, अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे टाइम से। ये हमारा अमाउंट हो गया और ये हमारा पीरियड हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 10,000, 6,000, 7,500, 2,000 एंड 1,000। ठीक है, ये प्रोडक्ट कहां से आ रहा है, अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय पीरियड। ठीक है, ये प्रोडक्ट आ गया। अब टोटल प्रोडक्ट का हम सम ले लेंगे, सिग्मा। ठीक है, 26,500। और यहाँ पे हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय 1/12। टोटल प्रोडक्ट आ गया हमारा 26,500 मल्टीप्लाइड बाय 10% हमारा रेट दिया हुआ था, मल्टीप्लाइड बाय 1/12। कैलकुलेट करें, टू ट्वेंटी वन। ठीक है, तो दोनों ही मेथड से आंसर आपके सेम आए, 221 एंड 221। अब यहाँ पे क्या है कि आपको हर स्टेप में कैलकुलेट नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे सिंपल मेथड में आपको हर स्टेप पे कैलकुलेट करना पड़ रहा था। ठीक है, तो ये सिंपल मेथड है, सिंपल पर कैलकुलेशन इसमें ज्यादा है। और प्रोडक्ट मेथड आपका कैलकुलेशन वन टाइम की है। एग्जाम में अगर कुछ भी मेंशन नहीं करे तो आप कोई सा भी तरीका अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है कि प्रोडक्ट मेथड से करेंगे तो आपको फिर प्रोडक्ट से ही करना पड़ेगा। ठीक, चलिए। तो ये हमने देख लिया प्रोडक्ट मेथड। अब वापस से आते हैं हम नोट्स पे। सिंपल मेथड में क्या कहा था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड फॉर ईच अमाउंट ऑन ड्राइंग्स इंडिविजुअली ऑन बेसिस ऑफ पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कर रहे हैं हम हर अमाउंट के लिए इंडिविजुअली हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक, प्रोडक्ट मेथड में क्या कह रहा है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स आर मल्टीप्लाइड बाय द पीरियड फॉर विच इट इज रिमेन्ड विथड्रॉन ड्यूरिंग द पीरियड। अमाउंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम पीरियड से। ठीक है, देयर आफ्टर प्रोडक्ट्स आर एडेड, उसके बाद प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं।
तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, अमाउंट को मल्टीप्लाई किया पीरियड से, प्रोडक्ट आ गया, और फिर हमने सारे प्रोडक्ट को ऐड कर लिया। ठीक, इसके बाद हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू मंथ बाय 12, और मंथ यहाँ पे हमेशा कितना रहेगा, 1। मंथ हमेशा यहाँ पे 1 रहेगा। ठीक, अब आते हैं एक और नए तरीके पे, जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं एटीपी। ऐसा कोई मेथड नहीं है अलग से, ये कैलकुलेट करने का एक इजी तरीका है, एवरेज टाइम पीरियड मेथड हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है, ऐसा कहीं बुक में नहीं। जब ये मेथड कब अप्लाई होगा, पहले ये समझो। जब कोई रेगुलर पैटर्न बन रहा हो, एक फिक्स अमाउंट हम हर महीने एक फिक्स डेट को निकाल रहे हैं, या हर महीने या हर क्वार्टर या हर हाफ ईयरली पे, मतलब एक पैटर्न सेट। ठीक है, तो हम ये मेथड, ये फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होगा, टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिए, एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12, बाकी सारी चीजें से। अब एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स विड्रॉज रुपीज 1000 at beginning of every month, at beginning of every month, तो पहली ड्राइंग कब की होगी, पहला मंथ अप्रैल, अप्रैल का बिगनिंग दैट इज 1 अप्रैल को पहली ड्राइंग की होगी। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने मंथ हो गए, 12 मंथ्स। लास्ट ड्राइंग कब की होगी, इन द लास्ट मंथ, लास्ट मंथ कौन सा है, मार्च, एट द बिगिनिंग ऑफ लास्ट मंथ की होगी। क्यों, क्योंकि क्या कह रहा है, एक्स विड्रॉस एट बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो लास्ट मंथ क्या हो गया, मार्च, और बिगिनिंग क्या हो गई, 1 मार्च। तो 1 मार्च से 31 मार्च तक कितने मंथ्स रह गए, 1 मंथ। एवरेज टाइम पीरियड क्या हो गया, एवरेज टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 6.5। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरा देखते हैं एक और, कह रहा है विड्रॉन एट एंड ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, एट एंड ऑफ एवरी मंथ, तो फर्स्ट मंथ कौन सा, अप्रैल, अप्रैल के एंड में क्या आ जाएगा, 30 अप्रैल। ठीक है, तो अप्रैल के एंड से लेकर के मार्च तक कितने महीने रह गए, 11 मंथ्स, प्लस लास्ट मंथ कौन सा है, मार्च, मार्च के एंड में क्या आ जाएगा, 31 मार्च, कितने मंथ्स रह गए, 0 मंथ्स, डिवाइडेड बाय 2, एवरेज टाइम पीरियड कितना आ गया, 5.5। कभी कभी क्वेश्चन में आपको इस तरीके से देता है, एट बिगिनिंग ऑफ every month for 9 मंथ, मतलब हर महीने हम बिगनिंग में पैसा निकाल रहे हैं, हर महीने की शुरुआत में, लेकिन सिर्फ 9 मंथ्स तक। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स दिक्कत क्या होती है कि हम 9 मंथ्स कहाँ से कैलकुलेट करें, 12 मंथ्स होते हैं हमारे पास, कौन कौन से, देखिए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च। ठीक है,
ठीक है, ये मार्च तक हो गया। अब यहाँ दिक्कत ये है कि अगर हम फर्स्ट मंथ यहाँ से लेंगे 9 मंथ्स अप्रैल से, ठीक है, तो पहली ड्राइंग कब हुई? 1 अप्रैल को। अप्रैल के बाद से कितना मंथ हो गया? 31 मार्च तक, 12 मंथ्स। 9 मंथ कहाँ से आएगा? वन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट्थ, नाइन्थ। नाइन्थ मंथ हो गया हमारा दिसंबर। अब इसका मतलब लास्ट ड्राइंग कब की होगी? 1 दिसंबर को। और 1 दिसंबर से 31 मार्च हमारे कितने मंथ्स आ जाएंगे? 4 मंथ्स। और आप एवरेज टाइम पीरियड क्या निकाल देंगे? 12 + 4 ÷ 2, कितना आ जाएगा? 8। और ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों? रीजन समझते हैं। हम जब 9 मंथ्स लेंगे तो वो लास्ट के 9 मंथ्स लेंगे। हम ये मानेंगे कि हमने शुरू के मंथ्स में ड्राइंग्स नहीं किए। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ मंथ्स में तो ड्राइंग्स किए, हर महीने की शुरुआत में हमने किए, लेकिन वो 9 महीने कहाँ से हम काउंट करेंगे? अगस्त से। ये होगा हमारा पहला मंथ। ठीक, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ। अच्छा सॉरी, जुलाई से हम काउंट करेंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 मंथ्स। तो 1 जुलाई को हमने पैसा विड्रॉ किया। तो 1 जुलाई से 31 मार्च कितने मंथ्स हो गए? 9 मंथ्स। और लास्ट मंथ हमारा कौन सा आ गया? मार्च। मार्च के बिगिनिंग में 1 मार्च। 1 मार्च से 31 मार्च। ठीक है, विजिबल नहीं है? एक मिनट। आई थिंक अब विजिबल है। ठीक है, तो 1 मार्च से 31 मार्च यहाँ पे कितने मंथ्स हो गए? 1 मंथ। एवरेज टाइम पीरियड क्या आ जाएगा? 9 मंथ +1 मंथ ÷ 2 = 5 मंथ। तो ये जब इस तरीके से दिया हो, एट बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 9 मंथ, ठीक, तो हम 9 मंथ लास्ट के लेंगे। या कह रहा हो एट बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ या एट एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। 6 मंथ बोल दिया कि 6 मंथ ही हमने ड्राइंग की, तो लास्ट के 6 मंथ लेंगे अक्टूबर से। ठीक है, ये ठीक। चलिए, आते हैं हम कुछ क्वेश्चंस पे। हमने अभी 2 क्वेश्चंस देख लिए थे। एक क्वेश्चन को हमने देखा प्रोडक्ट और सिंपल मेथड दोनों तरीके से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। गुप्ता, a partner in a firm, withdrew regularly 800 at beginning of every month for 6 months ending on 31st March 2018. Calculate interest on drawing 15% per annum. अब देखो यहाँ क्या पैटर्न बन रहा है? पैटर्न क्या बन रहा है? हर मंथ की बिगिनिंग में 800 रुपीज विड्रॉ कर रहा है। मतलब टाइम भी फिक्स है, अमाउंट भी फिक्स है। ठीक, अगर टाइम और अमाउंट आपकी फिक्स नहीं है तो ये मेथड काम नहीं करेगा एवरेज टाइम पीरियड का। ठीक, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। ठीक, तो 6 मंथ के बिगिनिंग में अब क्या करेंगे? एवरेज टाइम पीरियड निकालेंगे। एवरेज टाइम पीरियड क्या आ जाएगा? बिगिनिंग ऑफ 6 मंथ, तो आपका अक्टूबर से काउंट होगा। 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितने मंथ हो गए? 6 मंथ। प्लस लास्ट मंथ कौन सा होगा? मार्च। मार्च की बिगिनिंग में किया है तो 1 मंथ और बचेगा, डिवाइडेड बाय 2। कितना आ गया? 3.5। फॉर्मूला लगाएंगे। क्या हो गया? टोटल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय
रेट रेट कितना दिया है? 15% मल्टीप्लाइड बाई एवरेज टाइम पीरियड डिवाइडेड बाई 12। टोटल अमाउंट हमारी कितनी होगी? अब यही ध्यान देना, क्वेश्चन का है रेगुलरली 800 एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। ठीक है, 6 मंथ ये विड्रॉ कर रहे हैं 800, तो टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी? 800 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, ये होगी टोटल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय रेट। बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, वो क्या करेंगे 800 सीधे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 भूल जाते हैं। रेट कितना है? 15%, सो 15/100 मल्टीप्लाइड बाई एवरेज टाइम पीरियड हमने निकाल लिया 3.5 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं कितना आ रहा है। 210। ठीक है, चलिए, होप कि ये चीज समझ में आ रही हो। अगर यहाँ पे 6 मंथ नहीं बोलता, कहता एवरी मंथ, और ये यहाँ से ये लाइन नहीं बोलता फॉर द 6 मंथ, ये लाइन कहता है नहीं, तो हम क्या करते हैं? फिर हमारा एवरेज टाइम पीरियड क्या आ जाता? फिर हम 12 मंथ्स का लेते, तो एवरेज टाइम पीरियड हमारा आ जाता 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 6.5। ठीक है, और फॉर्मूले में यहाँ टोटल अमाउंट की जगह हम कितना कर देते? 800 मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 15% मल्टीप्लाइड बाई एवरेज टाइम पीरियड कितना हो गया? 6.5 डिवाइड बाई 12। ठीक, तो इस चीज का ध्यान रखना, 6 मंथ का है या विदाउट 6 मंथ है या 9 मंथ्स है। ठीक, चलिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 30B। इससे पहले मैं यहाँ पे वापस से शॉर्ट नोट्स पे आता हूँ, आपको कुछ बताता हूँ। ये मैंने एक एवरेज पीरियड टेबल बना रखी है, ये आपके बुक में भी दी होगी शायद। कई बार क्या होता है, बच्चे इसको खाली रट लेते हैं और उन्हें पता नहीं होता है कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। ये एवरेज टाइम पीरियड की आपको टेबल दे रखी है बेटा। ठीक है, ऐसे तो आपको एवरेज टाइम पीरियड कैलकुलेट करना मैंने सिखा दिया है। ठीक, और मैं प्रिफर नहीं करता हूँ रटना, याद करना मैं प्रिफर नहीं करता हूँ, आप ऐसे ही निकाल लो, ज्यादा बेटर है। और अगर आप याद करना चाहते हो तो इसको याद भी कर सकते हो। अगर आप 12 मंथ्स की ड्राइंग कर रहे हो एवरी मंथ एट बिगनिंग, तो आपका 6.5 एवरेज टाइम पीरियड आएगा। अगर आप हर मंथ के मिडिल में ड्राइंग कर रहे हो तो 6 मंथ आएगा। हर मंथ के एंड में ड्राइंग कर रहे हो 5.5 आएगा। सिमिलरली अगर हर क्वार्टर पे कर रहे हैं, हर क्वार्टर के बिगनिंग में 7.5, हर क्वार्टर के मिड में 6 मंथ्स, और हर क्वार्टर के एंड में 4.5 आपका एवरेज टाइम पीरियड। हाफ ईयरली विड्रॉ कर रहे हैं, एट द बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयरली 9 मंथ, एट द मिड 6 मंथ, एट द एंड ऑफ हाफ ईयरली 3 मंथ्स। ये 6 मंथ्स का अभी मैंने कैलकुलेट करके भी आपको दिखा था 9 मंथ्स का। ठीक है, तो ये भी ऐसे ही, एट द बिगिनिंग, एट द मिड एंड एट द एंड। तो अगर आपको ये याद रखना है आप याद कर सकते हैं, बट आई प्रिफर नॉट टू लर्न। इंस्टेड 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आप फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो लेक्चर 1 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस नोट्स को मैंने दे रखा है। आप लेक्चर 1 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक पे क्लिक करेंगे, आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 30B। A, B, and C started a business on 1st July 2015. Calculate interest on drawing of Mr. B.
at the rate 9% per annum for 9 months ending 31st March. If we withdrew 10,000 per month at the end of every month. चलिए ये क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे वैसे ही करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 मंथ्स तक हमने ड्राइंग की है एंड ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। तो 9 मंथ के एंड में की है, तो पहली ड्राइंग के फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम हमारे पास बचा? फर्स्ट ड्राइंग के बाद हमारे पास टाइम बचा है 8 मंथ्स, प्लस लास्ट ड्राइंग के बाद 0 मंथ डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया हमारा 4, ठीक है। ये 4 क्या आ गया, एवरेज टाइम पीरियड, ठीक। कैसे, देखो, यहाँ देखो इस टेबल में भी देखोगे तो ये 4 मंथ्स दिया हुआ है आपको यहाँ पे। ये आएगा कैसे, भाई पहले महीने के लास्ट में निकाले आप, तो पहला महीना तो चला ही गया, तो 9 में से कितने मंथ्स बचे, 8 मंथ्स। और लास्ट मंथ के एंड में निकाले तो कुछ भी टाइम नहीं बचा, तो प्लस 0 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला क्या है, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाइड बाई रेट मल्टीप्लाइड बाई एवरेज टाइम पीरियड डिवाइडेड बाई 12। टोटल ड्राइंग कितनी हो गई, 10,000 पर मंथ कर रहे हैं फॉर 9 मंथ, तो टोटल ड्राइंग हो गई हमारी 90,000, मल्टीप्लाइड बाई रेट कितना दिया हुआ है 9% पर एनम, सो 9/100, मल्टीप्लाइड बाई एवरेज टाइम पीरियड हमने निकाल लिया 4 मंथ, सो 4/12, कितना आ जाएगा, 2700, ठीक है। छोटे छोटे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, ठीक, आराम से हम इन्हें कर सकते हैं। चलिए, PQR were partners and the balance of their capital account on 1st April 2015 were 8 lakh credit, क्रेडिट मतलब पॉजिटिव बैलेंस है, लाइबिलिटी साइड में आ रहा है, 5 lakh क्रेडिट एंड 20,000 डेबिट, मतलब आर की कैपिटल निगेटिव है, ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में आ रही है। एज पर द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 10% पर एनम, 10% पर एनम क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टू बी 12%, 12% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक। पार्टनर्स विथड्रू एज फॉलोज, P withdrew 10,000 per month at end of each month. Q withdrew 120,000 out of capital। देखो मैंने दो चीज आपको बताई थी, ड्रॉइंग्स कैन बी मेड, ड्रॉइंग्स कहाँ कहाँ से हो सकती है, ड्रॉइंग्स कैन बी मेड आउट ऑफ प्रॉफिट और आउट ऑफ कैपिटल, चाहे कैपिटल निकाल लो चाहे प्रॉफिट का पैसा निकाल लो। बट इफ क्वेश्चन इज मेंशनिंग नथिंग, क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया है, तो हम क्या मानेंगे, इट इज विड्रॉन आउट ऑफ प्रॉफिट। इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन, you will always assume that drawings has been made out of profit, ठीक है। अब अगर हमने आउट ऑफ कैपिटल ड्राइंग की है, आउट ऑफ कैपिटल ड्राइंग की, तो कैपिटल इनकी कम हो गई, कब, 1 जनवरी को। जब कैपिटल 1 जनवरी को कम हो गई, तो इनको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा होगा वो कितने मंथ्स का मिल रहा होगा, 9 मंथ्स का मिल रहा होगा, 1 अप्रैल से
लेकर के कब तक का मिल रहा होगा? 31 दिसंबर तक का। ठीक है, क्योंकि 1 जनवरी को इन्होंने अपनी ड्राइंग्स कर लिए, कैपिटल निकाल लिए। ठीक, इतने मंथ्स पे 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक इनको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा होगा वो कितने अमाउंट में मिल रहा होगा? ये बेटा क्यू विड्रू है, क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है, ये हटाओ। क्यू विड्रू 1,20,000। क्यू की कैपिटल कितनी थी? 5 लाख। तो 9 मंथ्स के लिए 5 लाख, 5 लाख पे कितने मंथ्स का इंटरेस्ट मिल रहा होगा? ऊपर में लिख देता हूँ, यहाँ पे विजिबल होगा। 5 लाख इनकी कैपिटल थी। कितने मंथ तक ये कैपिटल रखे थे? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के जो शुरू के हमने क्वेश्चंस लगाए थे, 5 लाख पे कितना परसेंट? 10%। कितने मंथ्स के लिए? अप्रैल से लेकर के 31 दिसंबर, 9 मंथ्स के लिए। इसके बाद इनकी कैपिटल कम हो गई, इन्होंने विड्रॉ कर लिया आउट ऑफ कैपिटल। आउट ऑफ कैपिटल विड्रॉ कर लिया तो कैपिटल कितनी रहेगी? 5 लाख माइनस 1,20,000, कितना बचा? 3,80,000। अब बचे हुए 3 मंथ्स के ऊपर 3,80,000 का 10% लगेगा। ठीक है। दूसरी चीज कि जब इन्होंने ड्राइंग अपनी कैपिटल से की है, कैपिटल ही निकाला है, तो जो कैपिटल निकाल लिया, यहाँ पे इन्होंने 1,20,000 निकाल लिया ना, विड्रॉ कर लिया यहाँ पे 1,20,000। तो इस 1,20,000 पे इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो जब इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिल रहा और कैपिटल निकाल भी लिया इन्होंने, अपनी ही कैपिटल निकाल ली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल नहीं रहा है, तो इनको इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इफ ड्राइंग इज मेड आउट ऑफ कैपिटल, अगर हम ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल करते हैं, देन इंटरेस्ट इज नॉट चार्ज्ड ऑन सच ड्राइंग्स। ठीक है, तो इस ड्राइंग पे इंटरेस्ट ऑन चार्ज, सॉरी, इस सॉरी सॉरी, इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं चार्ज करेंगे। ठीक है, चलिए। ठीक, तो ये था आउट ऑफ कैपिटल का, ये एक यहाँ पे आपका अच्छा पॉइंट है। अच्छे अच्छे पॉइंट पे स्टार लगा लिया था। आर विथड्रू ₹1,20,000 ड्यूरिंग द ईयर। अब इस पे टाइम नहीं बता रहा है, ड्यूरिंग द ईयर बोला है, तो कितने मंथ्स का लग जाएगा? 6 मंथ्स का। The profit for the year ended 31st March 2016 amounted to rupees 4,30,000. You are required to prepare a journal entry. जर्नल एंट्री प्रिपेयर करनी है और पार्टनर्स कैपिटल। पहले हम देख लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड देन वी विल प्रिपेयर अ जर्नल एंट्री। ठीक है, चलिए। सबसे पहले क्या रहेगा यहाँ पे? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनेगा। क्यों? क्वेश्चन में मेंशन नहीं है फिक्स के बारे में। और दूसरी बात कि एक पार्टनर का कैपिटल निगेटिव। ठीक, चलिए क्या आ जाएगा? बाई बैलेंस बीडी। कितना कितना बैलेंस है? 8 लाख, 5 लाख एंड 20,000। 8 लाख,
5 लाख और 20,000 का निगेटिव है टू बैलेंस बीडी, डेबिट बैलेंस है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। चलिए डेट क्या चली जाएगी यहाँ पे, डेट देखते हैं, बार बार खिसक जा रहा है। फर्स्ट अप्रैल 2015, 1 अप्रैल 15, और ये भी 1 अप्रैल 15। ठीक है, चलिए आगे क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ड्रॉइंग्स के बारे में दे रखा है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में दे रखा है। तो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, चलिए कितनी कितनी कैपिटल है इनकी, कितना रेट है इंटरेस्ट का, 10% है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पी की कैपिटल कितनी है, 8 लाख, 8 लाख का 10% 80,000। क्यू की कैपिटल कितनी है, 5 लाख। और अभी मैंने आपको क्या बताया था कि 5 लाख का, मैं फिर से इसको यहाँ बता दे रहा हूँ, 5 लाख इनकी कैपिटल थी कितने मंथ्स तक, 9 मंथ्स तक। तो 10% तो लगेगा, लेकिन कितने मंथ्स के लिए, 9 मंथ्स के लिए। और उसके बाद इन्होंने 1,20,000 आउट ऑफ कैपिटल विड्रॉ कर लिया था। तो कैपिटल कितनी बची थी, 3,80,000 मल्टीप्लाइड बाई 10% मल्टीप्लाइड बाई 3/12। ठीक है, कैलकुलेट करिए, दोनों कैलकुलेट करके ऐड करके कितना आएगा बताइए। ये आ जाएगा आपका दोनों का मिला करके 47,000। ठीक, आर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, नील, कुछ नहीं होगा। क्यों, इनकी कैपिटल निगेटिव में है, कैपिटल है ही नहीं इनकी, तो कहां से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे भैया। ठीक, इसके बाद क्या आएगा, एक चीज अक्सर भूल जाते हैं जब ऐसा क्वेश्चन आता है, तो आप भूल जाते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन के बैलेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आपका बाई पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। अब ये हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक, तो इसको अभी कैलकुलेट करते हैं। उससे पहले हम कहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ सब क्या डेट आएगी, ईयर एंडिंग 31 मार्च। ठीक है, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 31 मार्च। यहाँ पे भी 31 मार्च। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आउट ऑफ कैपिटल विड्रॉ करेंगे तो एंट्री क्या बन जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक अकाउंट। ठीक है, क्यू ने आउट ऑफ कैपिटल किया था 1,20,000। ठीक, फिर अगेन 31 मार्च को ड्रॉइंग्स आएगी, कितनी कितनी ड्रॉइंग्स देखते हैं क्वेश्चन में, कितनी कितनी ड्रॉइंग्स है। पी विड्रू 10,000 पर मंथ, पर मंथ 10,000, ईयरली कितना हो गया, 1,20,000। एंड आर विड्रू 1,20,000। तो दोनों ने 1,20,000 की ड्रॉइंग की है। ड्रॉइंग्स की है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी आएगा। क्यों के में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आएगा, नहीं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता दिया क्यों नहीं आएगा। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करते हैं। चलिए
P विड्रू 10,000 पर मंथ, टोटल कितना विड्रॉ कर लिया 1,20,000 पर मंथ कर रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना है 12% मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में, मल्टीप्लाइड बाय एट द बिगिनिंग ऑफ सॉरी एट द एंड ऑफ ईच मंथ है, तो पहले मंथ के बाद कितने मंथ्स बचे 11, पहली ड्रॉइंग्स के बाद 11th मंथ बचे, लास्ट ड्रॉइंग के बाद हमारे पास 0 मंथ बचा, एवरेज टाइम पीरियड कितना आ गया 5.5, मल्टीप्लाइड बाय एवरेज टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय 12। 120 इंटू 55 कितना आ जाएगा 6,600। ठीक है, इनका देखते हैं आर की ड्रॉइंग्स 1,20,000 इन्होंने ड्रॉइंग्स की है, कितने परसेंट से 12%, ड्यूरेशन हमको नहीं दिया है तो क्या ले लेंगे 6 मंथ्स, इनकी ड्रॉइंग्स कितनी आ जाएगी 7,200। ठीक, तो यहाँ पे 6,600 एंड 7,200। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करते हैं पी एन एल अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट। या तो अकाउंट बनाओ या तो डायरेक्टली भी कर सकते हो। बाई साइड में हमारे क्या आ रहा होगा, देखो प्रॉफिट दिया हुआ है 4,30,000 का। ठीक है, यहीं पे मैं आपको रफ वर्क करके दिखा देता हूँ। ठीक है, 4,30,000, चलिए यहाँ पे दिखा देता हूँ, बच्चे कह रहे हैं 4,30,000 ऐड करेंगे क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऐड करेंगे 6,600 प्लस 7,200, और क्या क्या लेस कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 80,000 और 47,000। ठीक है, कितना आ जाएगा ये 3,16,800। क्या हमको क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, तो क्या एज्यूम कर लेंगे प्रॉफिट इज डिवाइडेड इक्वली अमंग्स द पार्टनर्स। ठीक है, इस 3,16,800 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, कितना आ जाएगा हमारा 1,05,600। ठीक है, 1,05,600। चलिए सारी चीजें हो गई, अब हम बैलेंस करते हैं। आर का टोटल यहाँ 1,05,600 है, यहाँ पे ज्यादा आ रहा है, कितना आ रहा है यहाँ पे देखते हैं 1,47,200।
यहाँ 120 है इसका क्यू का, यहाँ पे ज्यादा आ रहा है क्रेडिट साइड में। कितना है? 6,52,600। ठीक है, ये बेटा ज्यादा अमाउंट चली गई है, 8 लाख होगा। 8 लाख 80, 99, 9,85,600। ठीक है, बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। ठीक, बैलेंस आएगा 31 मार्च को, टू बैलेंस सी डी। आई थिंक नाउ आप ये कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो। बाई बैलेंस सी डी, दोनों साइड बैलेंस आएगा। कितना कितना आएगा, चलिए देख ही लेते हैं, जब इतना कर ही दिया है तो। 8,59,000, 5,32,600, और इनका बैलेंस निगेटिव जाएगा 41,600। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पार्टनर्स का कैपिटल का। ठीक है, अब हम आते हैं जर्नल एंट्रीज पे। ठीक, तो सबसे पहली जर्नल एंट्री क्या होगी? क्यू ने पैसे निकाले थे आउट ऑफ कैपिटल। ठीक है, हम देख सकते हैं यहाँ हमारी एंट्री भी बन रही है, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो पहली एंट्री यही हो जाएगी। ठीक है, 1 जनवरी 16। ठीक है, क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, कितना था? 1,20,000। फिर नेक्स्ट एंट्री हमारी आएगी 31 मार्च को, किस चीज की? नरेशन आप खुद से लिख लेंगे। ठीक है, नरेशन आई थिंक सब लिख सकते हैं, सबको आती है। क्योंकि कैपिटल क्यू ने कैपिटल से विड्रॉ किया, नरेशन यहाँ क्या बन जाएगा? बीइंग क्यू विड्रॉन 1,20,000 फ्रॉम हिज कैपिटल। ठीक है, या फिर बीइंग अमाउंट विड्रॉन बाई क्यू। नेक्स्ट हमारी प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की एंट्री, जो पीएनएल अकाउंट से हम ट्रांसफर करते हैं। देखिए ये वाली, ये जो आपने पीएनएल अकाउंट से ट्रांसफर किया होगा पीएनएल अप्रोप्रिएशन में, 4,30,000। ठीक है, ये 4,30,000 आपने ट्रांसफर किया था। ठीक, ये वाला। तो पीएनएल अकाउंट के बाई साइड में ये जा रहा होगा, एंट्री क्या बन जाएगी? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ये कितना आ रहा है? 4,30,000 दिया हुआ है हमें बुक में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या आ जाएगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, जो दोनों पार्टनर्स को हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है 31 मार्च को। एंट्री हो जाएगी हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू क्यू को तो हमने दिया नहीं था, गलत, आर को हमने नहीं दिया था, आप भूल गए होंगे। देखिए
आर की कैपिटल ही निगेटिव थी तो उसको इंटरेस्ट हमने नहीं दिया था, खाली पी और क्यू का है 80,000 एंड 47,000। चलिए, तो क्या हो जाएगा, टू पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यू कैपिटल अकाउंट। ठीक, चलिए, कितना कितना है, 80,000 एंड 47,000। टोटल कितना हो गया, 1,27,000। ठीक, नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की 31 मार्च को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग खाली पी और आर का है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, पी कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। कितना कितना इंटरेस्ट आया था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, लेट अस सी, 6,600 एंड 7,200। 6,600 7,200, टोटल कितना हो जाएगा ये, 13,800। ठीक है, एक और एंट्री हमारे पास होगी किस चीज की, जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन आपने बनाया होगा उसके जो बैलेंस आ रहा होगा, ये बैलेंस आ रहा था ना 3,16,800, ये इस बैलेंस को आपने तीनों पार्टनर्स में बांटा है, ये यहाँ पे, तो एक इसकी एंट्री जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या एंट्री हो जाएगी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पी कैपिटल अकाउंट टू क्यू कैपिटल अकाउंट टू आर कैपिटल अकाउंट। कितना कितना अमाउंट था, 1,05,600। टोटल कितना हो गया, 3,16,800। तो ये बेटा हो गई आपकी जर्नल एंट्री। ठीक है, तो आज हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कॉन्सेप्ट को पढ़ा और क्वेश्चन देखा। होप आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया है या कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं ईमेल आईडी के थ्रू, या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। ठीक है, प्रैक्टिस करिएगा घर पे, सेफ रहिए, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।